अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके बआसानी। तो हमारा ये चैप्टर है पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हल करना है विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये सारे सेंटेंसेस उर्दू में बनाने के लिए दिए हुए थे ताकि आप बना सकें और चेक कर सकें। तो उम्मीद है बना लिया होगा। चलें आइए देखते हैं विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट जुमला है, देखें, मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूस का मेथड क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी है, ठीक है। और इसमें जो मेथड है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर। वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं, सिंगुलर यानी अकेला, एक वाहिद सब्जेक्ट में वो वाज यूज़ होते हैं। और इस सब्जेक्ट जब प्लूरल होंगे, जमा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे या सेकंड पर्सन यू, वी, दे, ये सब इसमें जो है वो वर इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जुमला है, मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। आई चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट से, अकेला, आई यानी मैं, ठीक है, अकेला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई वॉज कॉम्बिंग माई हेयर। मैं अपने बालों में कंघी नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट कॉम्बिंग माई हेयर। वॉज के बाद ही नॉट लग जाएगा। क्या मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी, वॉज पहले लिख देंगे, वॉज आई कॉम्बिंग माई हेयर। हम मेहमानों को हार पहना रहे थे। ये क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट से, यानी वी प्लूरल सब्जेक्ट से, जमा फाइल है, एक से ज़्यादा है तो इसके साथ वर्क इस्तेमाल करेंगे। वी वर गारलैंडिंग द गेस्ट्स। हम मेहमानों को हार नहीं पहना रहे थे। वी वर नॉट, वर के बाद नॉट आ जाएगा, वी वर नॉट गारलैंडिंग द गेस्ट्स। क्या हम मेहमानों को हार पहना रहे थे? वर को हम पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे, वर वी हो जाएगा, वर वी गारलैंडिंग द गेस्ट्स। अब यहाँ देखिए, अहमद और अकरम सुबह सवेरे अखबार पढ़ रहे थे। अहमद एंड अकरम चूँकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर भी वर्क का इस्तेमाल होगा। अहमद एंड अकरम रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। वर्क चूँकि देखिए किस लिए इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से ज़्यादा नाम है, टू नेम्स है, ठीक है। अहमद एंड अकरम वर रीडिंग न्यूज़पेपर। अहमद और अकरम सुबह सवेरे अखबार नहीं पढ़ रहे थे। अहमद एंड अकरम वर नॉट हो जाएगा, वर के बाद ही हम नॉट लगाएंगे, वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। क्या अहमद और अकरम सुबह सवेरे अखबार पढ़ रहे थे? वर को हम पहले लिखेंगे, वर अहमद एंड अकरम रीडिंग न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग। लड़कियां सवालात हल कर रही थीं। लड़कियां, गर्ल्स, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा, गर्ल नहीं है, गर्ल्स यानी लड़कियां, इसलिए यहाँ पे वर्क का इस्तेमाल हुआ। गर्ल होता तो सिर्फ वाज होता, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे गर्ल्स हैं वह इस्तेमाल होगा। गर्ल्स वर सॉल्विंग क्वेश्चंस। लड़कियां सवाल हल नहीं कर रही थी। गर्ल्स वर नॉट, वर के बाद नॉट आ जाएगा, गर्ल्स वर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्या लड़कियां सवाल हल कर रही थी? वर पहले लिख देंगे, वर गर्ल्स सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क्स। हर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क्स डालना ज़रूरी है। जब क्या वाला जुमला आएगा ना इंट्रोगेटिव में, वर गर्ल्स सॉल्विंग क्वेश्चन मार्क्स होगा। रात को कुत्ते भौंक रहे थे। द डॉग्स, देखिए यहाँ पे डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट से, डॉग नहीं है, डॉग्स है। द डॉग्स वर बार्किंग एट नाइट। रात को कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। द डॉग्स वर नॉट बार्किंग एट नाइट। क्या रात को कुत्ते भौंक रहे थे? वर पहले लिख देंगे, वर द डॉग्स बार्किंग एट नाइट, क्वेश्चन मार्क्स। तुम सुबह सवेरे वर्जिश कर रहे थे। तुम जो है ये भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स। यू वर आएगा, ठीक है। यू वर टेकिंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम सुबह सवेरे वर्जिश नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट, वर के बाद नॉट आ जाएगा, यू वर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह सवेरे वर्जिश कर रहे थे? वर पहले लिख देंगे, वर यू टेकिंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क्स।
वो कहानी सुना रहा था, सुना रहा था या बता रहा था, बोल रहा था, इसलिए यहाँ पे टेलिंग यूज़ होगा। ठीक है, वो कहानी सुना रहा था। ही, देखिए ये थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गया, थर्ड पर्सन एक सुना रहा था। यहाँ से समझ में आ रहा है कि सुना रहा था, सुना रही थी या सुना रहे थे। तो सुना रहा था सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गया। वो कहानी सुना रहा था, ही के साथ वॉज इस्तेमाल, सिंगुलर में जो है वो वॉज यूज़ होगा। ही वॉज टेलिंग स्टोरी। वो कहानी नहीं सुना रहा था, ही वॉज नॉट, वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, ही वॉज नॉट टेलिंग स्टोरी। क्या वो कहानी सुना रहा था? वॉज को पहले लिख देंगे, वॉज ही टेलिंग स्टोरी, क्वेश्चन मार्क्स। वो गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, शी देखिए थर्ड पर्सन है ये भी, और सिंगुलर सब्जेक्ट से सुना, गा रही थी, वो गाना गा रही थी, एक लड़की को बोला जा रहा है। ठीक है, वो गाना गा रही थी, तो शी हो गया, शी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल हुआ। शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रही थी। शी वॉज नॉट, वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, शी वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। क्या वो गाना गा रही थी? वॉज शी सिंगिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क्स। तुम्हारा भाई दरिया में तैर रहा था, ये क्या है? ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट से, तुम्हारा भाई, एक भाई को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तैर रहा था से समझ में आ रहा है कि एक भाई को बोला जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता तुम्हारे भाई दरिया में तैर रहे थे, तो ब्रदर्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तुम्हारा भाई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इसलिए वॉज इस्तेमाल हुआ। तुम्हारा भाई दरिया में तैर रहा था, योर ब्रदर वॉज स्विमिंग इन द रिवर। क्या तुम्हारा भाई दरिया में नहीं तैर रहा था, योर ब्रदर वॉज नॉट स्विमिंग इन द रिवर। क्या तुम्हारा भाई दरिया में तैर रहा था, योर ब्रदर, वॉज पहले आ जाएगा, वॉज योर ब्रदर स्विमिंग इन द रिवर। मूसलाधार बारिश हो रही थी, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैविली, बारिश के साथ तो हमेशा जो है वो इट का इस्तेमाल करते हैं, और इट हमेशा नेचुरल चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो इट वॉज, हो रही थी तो वॉज हो गया। ठीक है, हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैविली। मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग हैविली। क्या मूसलाधार बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग हैविली, क्वेश्चन मार्क्स। कल तेज़ हवाएं चल रही थी, इट वॉज ब्लोइंग फास्ट यस्टरडे। कल तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी, वॉज नॉट आ जाएगी, इट वॉज नॉट ब्लोइंग फास्ट यस्टरडे। क्या कल तेज़ हवाएं चल रही थी? ठीक है, यस्टरडे के लिए देखिए, कल एक आइंदा आने वाला कल होता है, और एक गुज़श्ता कल होता है, गुज़रा हुआ कल होता है। तो यहाँ गुज़रे हुए कल के लिए देखिए थी से पता चल रहा है कि यहाँ पर कल जो है वो गुज़रा हुआ है, तो इसलिए यस्टरडे का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कल तेज़ हवाएं चल रही थी, इट वॉज ब्लोइंग फास्ट यस्टरडे। कल तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी, इट वॉज नॉट ब्लोइंग फास्ट यस्टरडे। क्या कल तेज़ हवाएं चल रही थी? वॉज इट ब्लोइंग फास्ट यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क्स। चपरासी घंटी बजा रहा था, ठीक है, बजा रहा था, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वाज का इस्तेमाल हुआ। पियोन वॉज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? वॉज पियोन रिंगिंग द बेल। तो और मज़ीद सेंटेंस देखते हैं। मैं 8 बजे नाश्ता कर रहा था, ये क्या है? ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट से, यानी वाहिद, अकेला, एक। आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाज का इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट पर्सन भी है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो वाज। आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट यस एट 8 o'clock। मैं 8 बजे नाश्ता नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। क्या मैं 8 बजे नाश्ता कर रहा था? वॉज आई टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, क्वेश्चन मार्क्स। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के प्लूरल सब्जेक्ट से, बॉय नहीं है, बॉयज़, लड़के, इसलिए वर का इस्तेमाल हुआ। बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वर बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को उर्दू बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों ही सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हेड मास्टर साहब हमें अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अदब का मुजाहरा है, तो इसलिए पढ़ा रहा था। कुछ अजीब सा लगेगा कि हेड मास्टर तो एक ही है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट से। हेड मास्टर वाज टीचिंग अस इंग्लिश। हेड मास्टर साहब हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे थे। हेड मास्टर वाज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। क्या हेड मास्टर साहब हमें अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे? वाज हेड मास्टर टीचिंग अस इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क्स। दो दोस्त जंगल में सफ़र कर रहे थे। टू फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स टू है तो ये प्लूरल हो गया, वर इसलिए इस्तेमाल हुआ। टू फ्रेंड्स वर ट्रैवलिंग इन द जंगल। दो दोस्त जंगल में सफ़र नहीं कर रहे थे। टू फ्रेंड्स वर नॉट ट्रैवलिंग इन द जंगल। क्या दो दोस्त जंगल में सफ़र कर रहे थे? वर पहले आ जाएगा। वर टू फ्रेंड्स ट्रैवलिंग इन द जंगल। कुत्ते अजनबी पर भौंक रहे थे। डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते अजनबी पर नहीं भौंक रहे थे। डॉग्स वर नॉट बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। क्या कुत्ते अजनबी पर भौंक रहे थे? वर पहले लिख देंगे। वर डॉग्स बार्किंग एट द स्ट्रेंजर? क्वेश्चन मार्क्स। अब WH क्वेश्चन देखते हैं। गुज़श्ता साल तुम कहाँ रह रहे थे? वेयर वर यू लिविंग लास्ट ईयर? देखिए गुज़श्ता साल तुम कहाँ को अभी गायब कर दें। पहले भी इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि कहाँ के वर्ड जो WH वर्ड्स हैं उसको आप छुपा दें। तो जुमला क्या हो गया? गुज़श्ता साल तुम रह रहे थे। ठीक है, गुज़श्ता साल तुम रह रहे थे, क्या होगा? यू वर लिविंग लास्ट ईयर। गुज़श्ता साल तुम नहीं रह रहे थे। यू वर नॉट लिविंग लास्ट ईयर। क्या गुज़श्ता साल तुम रह रहे थे? क्या हो जाएगा? क्या गुज़श्ता साल तुम रह रहे थे? वर यू लिविंग लास्ट ईयर। अब अगर इसमें कहाँ लगा देंगे कि तुम गुज़श्ता साल तुम कहाँ रह रहे थे, बस उसी सिंपल इंट्रोगेटिव के शुरू में हम क्यों, कहाँ, कैसे की इंग्लिश लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पे कहाँ है तो वेयर आ गया। वेयर वर यू लिविंग लास्ट ईयर। उसी सिंपल इंट्रोगेटिव के साथ हम WH वर्ड्स लिख देते हैं तो वो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। वेयर वर यू लिविंग एट लास्ट ईयर? वेयर वर यू लिविंग लास्ट ईयर? वेयर अगर इस तरह होता कि गुज़श्ता साल तुम कहाँ रह रहे थे, ये तो वही जुमला हो गया। गुज़श्ता माह अंग्रेज़ी कौन पढ़ा रहा था? देखिए यहाँ भी देखिए हु का इस्तेमाल हुआ। कौन, WH वर्ड्स यहाँ पे कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हु इस्तेमाल करेंगे। हु वाज टीचिंग इंग्लिश लास्ट मंथ? बच्चा क्यों रो रहा था? वाई वाज चाइल्ड क्राइंग? बच्चा क्यों रो रहा था? अगर यहाँ पे भी अगर क्यों को गायब करेंगे, बच्चा रो रहा था। ठीक है, क्यों को अगर हम यहाँ से बिल्कुल समझे कि नहीं है बच्चा रो रहा था, सिर्फ जुमला बना बच्चा रो रहा था, क्या हो जाएगा? चाइल्ड वाज क्राइंग या वीपिंग। ठीक है, बच्चा नहीं रो रहा था। चाइल्ड वाज नॉट क्राइंग। क्या बच्चा रो रहा था? ठीक है, क्या बच्चा रो रहा था? तो सिंपल ये हो जाएगा वॉज चाइल्ड क्राइंग। वॉज चाइल्ड क्राइंग। अब यहाँ पर क्यों है, बच्चा क्यों रो रहा था, बस वॉज चाइल्ड क्राइंग से पहले हम क्यों की इंग्लिश लगा देंगे। WH देखिए वाई, बस सिर्फ वाई लग गया, वही पूरा जुमला हो गया। बच्चा क्यों रो रहा था? वाई वॉज चाइल्ड क्राइंग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए वो दरिया में कब तैर रहे थे, कब को हटा दें आप यहाँ से। ठीक है, वो दरिया में तैर रहे थे, क्या हो जाएगा? जुमला बनाए दे वर स्विमिंग इन द रिवर। वो दरिया में नहीं तैर रहे थे। दे वर नॉट स्विमिंग इन द एयर। क्या वो दरिया में तैर रहे थे? वर, क्या वो दरिया में तैर रहे थे, ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या वो दरिया में तैर रहे थे? वर दे स्विमिंग इन द रिवर। अब यहाँ कब की इंग्लिश लगा दें, वो दरिया में कब तैर रहे थे। उसी इंट्रोगेटिव के शुरू में हम व्हेन की इंग्लिश, व्हेन के वर्ड्स लगा देंगे। व्हेन वर दे स्विमिंग इन द रिवर। वो दरिया में कब तैर रहे थे, उसी में लग गया। ये देख रहे हैं, ये व्हेन आ गया शुरू में। उसी इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव में ये WH वर्ड्स क्वेश्चन आ गए, तो ये पूरे जो है वो सेंटेंस हो गया आपके। वो दरिया में कब तैर रहे थे। तुम दोपहर का खाना क्यों नहीं खा रहे थे? देखिए यहाँ पे नहीं भी इंट्रोगेटिव भी आ गया। ठीक है,
तो कोई मुश्किल नहीं है। वाई वर यू नॉट ईटिंग लंच, तुम दोपहर का खाना क्यों नहीं खा रहे थे। वाई वर यू नॉट ईटिंग लंच। वो कितने फूल तोड़ रही थी। हाउ मैनी फ्लावर्स वॉज शी प्लकिंग। हाउ मैनी फ्लावर्स वॉज शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वाज का इस्तेमाल हुआ। हाउ मैनी फ्लावर्स वॉज शी प्लकिंग। देखिए तोड़ने की इंग्लिश ब्रेक भी होता है, ठीक है, लेकिन प्लक स्पेशली हम फ्लावर्स तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत नरम नाजुक होते हैं, इसलिए फ्लावर्स के को तोड़ने की इंग्लिश प्लक है, ठीक है। प्लकिंग फ्लावर्स के तोड़ने के लिए हम प्लक का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी फ्लावर्स वॉज शी प्लकिंग। नजमा स्कूल कैसे जा रही थी। नजमा स्कूल जा रही थी, नजमा वाज गोइंग टू स्कूल। नजमा स्कूल नहीं जा रही थी, नजमा वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या नजमा स्कूल जा रही थी, अभी मैंने कैसे गायब कर दिया, ठीक है। नजमा, क्या नजमा स्कूल जा रही थी। क्या नजमा स्कूल जा रही थी, ठीक है। क्या नजमा स्कूल जा रही थी, क्या हो जाएगा, वॉज पहले हो जाएगा। वॉज नजमा गोइंग टू स्कूल, ठीक है। क्या नजमा स्कूल जा रही थी, वॉज नजमा गोइंग टू स्कूल। अब कैसे यहाँ पे लगा देंगे, हाउ। नजमा स्कूल कैसे जा रही थी, बस उसमें जो है वो शुरू में हाउ लगा दिया। हाउ वाज नजमा गोइंग टू स्कूल, वेरी सिंपल, ठीक है। उसी सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने कैसे की इंग्लिश लगा दिया, हाउ, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वही सिंपल इंट्रोगेटिव दिखे यहाँ से यहाँ तक कि क्या नजमा स्कूल जा रही थी, जो कि जो इंग्लिश है वाज नजमा गोइंग टू स्कूल, उसमें अगर कैसे का लफ्ज़ आ गया तो हाउ शुरू में लगा दिया, ठीक है। नजमा स्कूल कब आएगा, तो यहाँ पे व्हेन लगा देंगे। क्यों आएगा, तो वाई लगा देंगे। तो यहाँ पे चूँकि कैसे है तो हाउ। हाउ वाज नजमा गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। गुज़िश्ता कल, यानी गुजरा हुआ कल, गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर क्या लिख रहा था। क्या लिख रहा था, वॉट वॉज ही राइटिंग इन कॉपी यस्टरडे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर क्या को अगर हटा दें, यहाँ पे क्या को हटा दें, क्या जाएगा, गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग इन कॉपी यस्टरडे। गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग इन कॉपी यस्टरडे। क्या गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा, वॉज ही राइटिंग इन कॉपी यस्टरडे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की उर्दू क्या हो गई, क्या गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर लिख रहा था। क्या गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग इन कॉपी। अब यहाँ पर क्या लगा दें, गुज़िश्ता कल वो कॉपी पर क्या लिख रहा था, क्या, बस व्हाट पहले लिख देंगे। उसी जुमले में व्हाट हम पहले लगा देंगे, क्या लिख रहा था। व्हाट वॉज ही राइटिंग इन कॉपी यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क्स। तो ये था इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ WH क्वेश्चन के साथ हमने सॉल्व कर दिया ये पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया हमारा, पास्ट कंटिन्यूस भी हो गया। अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस सीखेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी और कल इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूस को के जुमले सेंटेंसेस में साथ साथ हल करना भी सिखा दूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें और थैंक यू फॉर माय वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।